मुकाशवा नामा बाब। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर न पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपुलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजियों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3/4 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानिंद थीं और दुमे में सर भी थे। उन्हीं से वो जर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। मुकाशवा 10वां बाब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां खुशकी पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी और जब गरज की
सातों आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाज़ों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज़ देने के ज़माने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब इस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। मुकाशफा 11वां बाब। और मुझे आसा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह खड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़ुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई, और वो अपने पाँवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया, और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए, और आसमान के खुदा की तमजीद की दूसरा अफसोस हो चुका।
देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब सातवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ। और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मक़दिस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मक़दिस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े।